नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मृत्यु का देवता। तो यह है इस कॉमिक्स की दूसरी कहानी, कर भला हो भला। एक गांव में गगन, मगन, जगन और भजन नाम के 4 भाई रहते थे। वह इतने गरीब थे कि उन्हें एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। वैसे भी उन चारों भाइयों के पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए वे हमेशा दुखी और उदास रहते थे। एक दिन चारों दुखी होकर गांव छोड़ किसी नई जगह पर काम की तलाश में चल दिए। गांव से बाहर निकलते ही उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। भाइयों, क्यों ना उस बूढ़े बाबा से किसी नई जगह का पता पूछे, वरना नाहक ही हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। ठीक कहते हो, चलो उससे पूछते हैं। चारों उस बूढ़े के पास पहुंचे। प्रणाम बाबा। जीते रहो बच्चों, कहाँ जा रहे हो तुम सब? हम अपनी भाग्य परीक्षा के लिए जा रहे हैं बाबा। क्या आप हमें सलाह दे सकेंगे कि हमें पेट भरने के लिए किस जगह उपयुक्त काम मिल सकेगा? वाह, तुम लोग भी खूब मिले। मेरे बच्चों, यहाँ से काफी दूर एक अच्छा सा नगर है। यदि तुम लोग भी मेरे साथ उस नगर में चलो तो हो सकता है तुम सबको कोई अच्छा सा काम मिल जाए। चारों उस बूढ़े के साथ हो लिए। निसंदेह बाबा, आपका साथ होने से सफर का आनंद और बढ़ गया है। मेरे बच्चों, मुझे विश्वास है हम जितना और आगे बढ़ेंगे उतना ही और आनंद आएगा। काफी देर तक चलते रहने के पश्चात वो एक ऐसे चश्मे के पास पहुंचे जिसमें से 2 धाराएं बह रही थी। उस सुंदर स्थान को देख और बूढ़े की सलाह मानकर वे सभी वहीं खाना खाने और आराम करने के लिए बैठ गए। ओह, ये तो रोटियां खा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ प्याज के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं। खैर, मैं अपना पेट प्याज के एक टुकड़े से ही भर लूंगा। बूढ़े ने अपनी पोटली खोलकर एक प्याज निकाला और उसके 5 टुकड़े करके 4 टुकड़े तो चारों भाइयों को दे दिए और 5वां टुकड़ा स्वयं खाने लगा। क्यों बच्चों, अब कैसा लग रहा है रोटी का स्वाद? बहुत अच्छा बाबा, निसंदेह आप बहुत दयालु हैं। खाना खाने के बाद सभी ने चश्मे का ठंडा पानी पिया और फिर जब पांचों चलने को हुए तो एक भाई चश्मे से बहते पानी की ओर देखकर हंसते हुए बोला, क्या ही अच्छा होता अगर इस चश्मे की धाराओं में से पानी के स्थान पर शराब निकलती होती। उसकी बात सुनकर अचानक बूढ़े ने अपना हाथ उठाया और बुदबुदा उठा, ऐसा ही हो जैसा कि यह व्यक्ति चाहता है। लेकिन बूढ़े की यह हरकत चारों भाइयों में से कोई भी देख नहीं पाया था। उस बूढ़े का बुदबुदाना था कि जैसे चमत्कार हुआ। चश्मे की एक धारा में से सफेद शराब और दूसरे में से लाल शराब निकलकर बहने लगी। आहा, भगवान ने मेरी सुन ली। बेटा गगन, भगवान ने तुम्हारी इच्छा पूरी तो कर दी, लेकिन तुम इस वीरान स्थान में करोगे क्या? मैं यहाँ एक छोटा सा होटल खोलूंगा और शराब का व्यापार करके जल्दी ही एक धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। अब आप लोग ही आगे जाएं, मैं तो यहीं रहूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात मेरी भी याद रखना, यदि कोई गरीब, दुखी, थका हारा तुम्हारे होटल में ठहरने और खाने पीने आए तो उसे कभी निराश मत करना। मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा बाबा। चलो भाइयों, हम लोग आगे चलकर कोई और काम देखें। और तीनों भाई बूढ़े के साथ पुनः आगे चल पड़े। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां जमीन पर 3 बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी हुई थी और 2 बड़े सफेद पत्थर उनके बीच में पड़े थे। दूसरा भाई मगन उस समतल जमीन पर पत्थरों को देखकर वहीं खड़ा हो गया और बोला, आहा, कितना अच्छा होता यदि ये चट्टानें खेतों के रूप में और सफेद पत्थर 2 बैलों के रूप में परिवर्तित हो जाते। तब मैं अपने लिए एक अच्छे पेड़ के तने से हल बनाता और इस तमाम खेत को जोतता और अपना खलियान अनाज से इतना भर देता जितना कि आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। बाबा, यदि ऐसा हो सकता तो कभी कोई मेरे घर से भूखा वापस नहीं जाता। उसकी बात सुनकर बूढ़े आदमी ने तुरंत अपना हाथ क्षण भर के लिए हवा में लहराया और मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा ही हो। बूढ़े के कहने की देर थी कि तीनों ऊंची चट्टानें खेत के रूप में और सफेद पत्थर लंबे लंबे सींगों वाले बैलों के रूप में परिवर्तित हो गए। यह देख तीनों भाई फिर एक बार आश्चर्यचकित हो उठे। उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ और किसने किया, परंतु मगन प्रसन्नता से चीख उठा, आहा, मेरा भी सपना पूरा हुआ। अब मैं यहीं रहूंगा और खेती बाड़ी करके जल्दी ही तुम सबको एक बड़ा धनी बनकर दिखाऊंगा।
अब तुम लोग मुझे यहीं छोड़ दो। और मगन को वहीं छोड़ दोनों भाई उस वृद्ध के साथ आगे बढ़ चले। चलते चलते वे एक ऐसी पहाड़ी के निकट पहुंचे जो कि काली चिड़ियों के बैठने से और उनके बीट करने से काली हो गई थी। तीसरा भाई जगन उस पहाड़ और उस पर बैठी चिड़ियों को देखकर बोल उठा, आहा, देखो वहां कितनी काली चिड़िया बैठी हैं। काश ये सब काली गाय के झुंडों में बदल सकती तो मैं उन सबको नीचे ले आता और यहाँ मैदान में एक दूध और पनीर घर स्थापित करता। मेरा विश्वास करो बाबा, यदि ऐसा हो जाए तो कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ से बिना मेहमानदारी के और बिना अपनी भूख मिटाए नहीं जाएगा। इसकी भी इच्छा पूरी किए देता हूँ। बूढ़े ने खामोशी से 3 बार हवा में हाथ हिलाया और मन ही मन उसकी इच्छा पूरी होने की कामना की। ऐसा ही हो। तुरंत ही उस पहाड़ पर बैठी समस्त चिड़िया काली गायों के रूप में परिवर्तित हो गई। यह देख जगन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आहा, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो गया। सुनो छोटे भाई और बुजुर्ग, अब मैं यही रहूंगा। तुम लोग आगे जाकर कोई दूसरा काम देखो। जगन वहीं रुक गया और सबसे छोटा भाई भजन बूढ़े के साथ आगे बढ़ गया। चलते चलते शाम हो गई और वे एक गांव में जा पहुंचे। ओह, लगता है किसी खुश नसीब की बड़ी धूमधाम से शादी हो रही है। हाँ, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस शादी में ले जा सकता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी बाबा, क्योंकि मैं कभी किसी विवाह में शामिल नहीं हुआ। अच्छा, तो चलो। बूढ़ा भजन को लेकर उस घर में पहुंचा जहां शादी हो रही थी। दुर्भाग्य से जिस लड़की की शादी हो रही थी उसका इस दुनिया में माँ बाप या रिश्तेदार कोई नहीं था। काश मेरा विवाह इससे हो पाता, लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? उसके तो फेरे पड़ने वाले हैं। तुम चिंता ना करो, मैं अभी सब ठीक किए देता हूँ। कहकर बूढ़ा आगे बढ़ा और चिल्लाकर बोला, ठहरिए पंडित जी, इस लड़की का विवाह इस भद्र पुरुष के साथ नहीं हो सकता। बूढ़े की बात सुनकर लड़के का पिता क्रोध से चीख उठा, क्या बकते हो? कौन हो तुम? और ये विवाह क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि यह इस लड़के की किस्मत है जो मेरे साथ घूम रहा है। विधाता की विधि में इस लड़की का विवाह इसी लड़के के साथ ही होना लिखा है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो अंगूर की 2 बेलें लाइए। एक को मैं जमीन में दबाऊंगा और दूसरी को तुम। यदि तुम्हारी लगाई हुई बेल ने पत्ती और फल तुरंत ही इन सबकी आंखों के सामने दिए तो यह लड़की तुम्हारी पुत्र वधू होगी। लेकिन यदि तुम्हारी बेल सूख गई और मेरी बेल में अंगूर व पत्तियां लगाए तो तुम विधाता के विधानानुसार इस लड़की का हाथ इस लड़के के हाथ में दे दोगे। बोलो, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? यदि ऐसी बात है तो मुझे स्वीकार है। शीघ्र ही एक व्यक्ति जाकर गांव की सबसे अच्छी अंगूर की बेल में से टहनियां तोड़ लाया और बूढ़ा व लड़के का होने वाला ससुर एक एक बेल लेकर वहीं जमीन पर गड्ढा खोदकर उसे दबाने लगे। वहां मौजूद सभी व्यक्ति कौतूहल के साथ वह तमाशा देखने लगे। शीघ्र ही बूढ़े और लड़के के पिता ने अपनी अपनी बेल को जमीन में दबा दिया। तब तक वहां सारा गांव एकत्रित हो चुका था। थोड़ी ही देर पश्चात बूढ़े आदमी की टहनी में से पत्तियां फूट निकली और देखते ही देखते उसमें अंगूर भी लग गए। लेकिन ससुर की टहनी सूखकर काली पड़ गई। वाह वाह, ऐसा अद्भुत चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। बूढ़ा ठीक ही कहता है। इस लड़की का सच्चा जीवन साथी उसके साथ आया वह लड़का ही है। लड़की की शादी उसी लड़के के साथ होनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। यह अचंभे की बात देखकर ससुर अपने बेटे और साथ आए बारातियों के साथ खुद ही वापस लौट गया और गांव वालों ने खूब धूमधाम से उस लड़की की शादी, जिसका इस दुनिया में कोई भी सगा नहीं था, भजन के साथ कर दी। ईश्वर तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखी करे। अगले दिन जब भजन और उसकी पत्नी सोकर उठे तो उन्हें वह भद्र बूढ़ा घर में कहीं नहीं दिखाई दिया। अरे, वे भद्र बाबा कहाँ चले गए? रात तो वह यहीं सोए थे। ठहरो, मैं उन्हें बाहर जाकर देखता हूँ, शायद सुबह कहीं सैर करने निकल गए हों। लेकिन जब काफी तलाश करने के बाद भी वह बूढ़ा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया तो वे अपने गृहस्थ पालन के कर्तव्य में जुट गए। समय बीतने के साथ साथ पूरे 10 साल बीत गए, जबकि दूर एक जंगल में आज उन चारों भाइयों से जुदा हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। क्यों ना यह देखा जाए कि इन 10 सालों में उन चारों ने कितनी उन्नति की और अपने वचन के मुताबिक वे गरीब आदमी की किस प्रकार आवभगत करते हैं। अगले ही पल उस साधु ने अपनी मंत्र शक्ति से उसी बूढ़े बाबा का रूप धारण कर लिया
जो 10 साल पहले मार्ग में चारों भाइयों को मिला था और जिसने सबकी इच्छाएं पूरी की थी। इतने लंबे अरसे के बाद वे शायद ही मुझे पहचान पाए, लेकिन देखना यह है कि इस परीक्षा में उनमें से कौन सफल हो पाता है। सबसे पहले वह बूढ़ा गगन के होटल पहुंचा, जो कि अब तक शराब का धंधा करके उस इलाके का सबसे बड़ा धनी बन चुका था। जब उसने उसका दरवाजा खटखटाया तो काफी रात हो चुकी थी और गगन होटल का द्वार बंद कर सोने जा चुका था। अरे भाई, दरवाजा खोलो। कौन है? दरवाजा खोलो भाई, मैं एक थका हारा मुसाफिर हूँ, तुम्हारे यहाँ रात काटना चाहता हूँ। पता नहीं इतनी रात गए कौन कमबख्त आ मरा है। अब तो मैं तंग आ गया हूँ इन बेवक्त के ग्राहकों से। गगन ने बेदिली से द्वार खोला। नमस्ते भाई। नमस्ते, क्या चाहते हो? मैं बहुत लंबा सफर करके आ रहा हूँ भाई, रात हो गई है, इसलिए यह रात तुम्हारे होटल में काटना चाहता हूँ। तुम्हें ठहराने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैंने यह होटल फकीरों के लिए नहीं खुलवाया है। क्या तुम ठहरने और खाने पीने का पैसा अदा कर सकते हो? भाई, मुझ जैसे गरीब और अभागे आदमी के पास पैसा कहाँ से आएगा? बिना पैसे के यहाँ कुछ भी खाने पीने को नहीं मिल सकता। जाओ, भागो यहाँ से। अरे धनी भाई, नाराज क्यों होते हो? यदि मुफ्त खाने पीने को नहीं दे सकते हो तो कम से कम दया करके मुझे अपने होटल में रात भर सो ही जाने दो। मैं बीमार आदमी हूँ। देखो, बाहर कैसी ठंडी हवा चल रही है। यदि मुझे गर्माई नहीं मिली तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। मेरा होटल भिखमंगों के लिए नहीं है। चलो, भागो यहाँ से। आह, तुम तो कहते थे कि बड़ा आदमी बनने पर मेरे यहाँ से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा, लेकिन अपनी बात भूल गए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जैसे मैं इस समय जमीन पर पड़ा हूँ, कल सुबह तुम भी अपने आप को इसी प्रकार जमीन पर सोते पाओगे और यह स्थान फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा 10 साल पहले था। उसके बाद बूढ़ा उठा और मन ही मन हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अगले दिन जब गगन की आंखें खुली तो उसने अपने आप को जमीन पर पड़े देखा और होटल के स्थान पर वही 10 साल पुराना पानी का चश्मा बहते देख अपना सर पीट लिया। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसी बूढ़े का किया धरा है, लेकिन अब पछताने से क्या होता है। हाय, यह मैंने क्या किया? उस पहुंचे हुए बूढ़े बाबा को दुत्कार कर मैंने स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इधर भोर होने के साथ ही बूढ़ा दूसरे भाई मगन के पास पहुंचा, जो अब तक एक धनवान जमींदार बन चुका था। उस समय एक कुर्सी पर बैठा अपने आदमियों को काम करते हुए देख रहा था। उसके कारिंदे अनाज में से भूसा निकाल रहे थे। मुझको थोड़ी रोटी दो भाई, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से मुझे अन्न का एक दाना भी खाने को नहीं मिला है। उसकी बात सुनकर मगन एकदम क्रोध से फट पड़ा। ए बूढ़े, भाग जा यहाँ से। मेरे पास तुम जैसे लोगों को देने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। न जाने क्यों संसार के तमाम भिखमंगे मेरे पास ही मांगने के लिए आते हैं, जैसे मैंने उनके लिए यहाँ लंगर खुलवा रखा है। चलो, भागो। और उसे धक्का देकर वहां से दूर कर दिया। जाओ, भाग जाओ यहाँ से और भूल कर भी इधर का रुख मत करना। बूढ़े ने दुखी होकर कहा, यह इंसान इस ठाट बाट के लायक नहीं, इसलिए जैसा यह पहले था वैसा ही हो जाए। उसके कहने भर की देर थी कि फौरन ही मगन के सामने लगे गेहूं के ढेर मिट्टी के हो गए और बैल पत्थर बन गए। लहलहाता हुआ खेत और रईसाना घर आदि सब कुछ हवा में विलीन हो गए। हाय, मैं लुट गया। यह एकाएक मेरा घर, खेत, बैल आदि सब कहाँ गायब हो गए। रोने पीटने के बाद असली माजरा समझ में आते ही उसने बूढ़े को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वह बूढ़ा उसे कहीं नहीं मिला। आगे चलकर बूढ़ा तीसरे भाई जगन के घर के सामने पहुंचा। उसने भी दूध पनीर बेच बेच कर काफी धन कमा लिया था और एक आलीशान मकान भी बनवा लिया था तथा अपनी सैकड़ों गाय भैंसों की रखवाली के लिए 10 कुत्ते भी घर में रख छोड़े थे। वाह, इसने भी खूब आलीशान मकान बनवा लिया है, लेकिन पता नहीं इसे भी अपना वचन याद होगा या नहीं। खैर, अभी पता चल जाएगा। लेकिन उसने जैसे ही दरवाजे से भीतर झांका, भीतर खड़े कुत्तों ने उसे देख जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, कुत्ते! कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर तीसरा भाई जगन घर से बाहर निकला और द्वार पर एक बूढ़े फकीर सरीखे व्यक्ति को खड़े देखकर उसकी भौं में पल पड़ गए। आए भिखारी, अभी मजा चखाता हूँ इसे। अगले ही पल वह बांह चढ़ाता हुआ उसके निकट पहुंच गया।
गगन मगन की तरह वह भी उस बूढ़े को नहीं पहचान पाया। क्या है बे बूढ़े, क्या चाहता है? कहीं तू मेरी गाय को चुराने का इरादा तो नहीं रखता? ऐसी बात नहीं है भाई, मैं तो आपके पास कुछ रोटियां और दूध मांगने आया हूँ। मैंने 2 रोस्ती रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया है। अरे निठल्ले बुढ़े, तूने क्या इस घर को आश्रम समझ लिया है, जहाँ से जो चीज चाहो मुफ्त में मिल जाए? जल्दी भाग जा यहाँ से, वरना मैं अपने कुत्ते तेरे पीछे लगा दूंगा। वे पलक झपकते ही तुझे फाड़ कर खा जाएंगे। जगन की बात सुनकर बूढ़ा हंसा और अपना हाथ हिलाकर बोला, ठीक है भाई, यदि यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है तो तेरे लिए भी कुछ नहीं रहेगा। जा, जैसा यहाँ पहले था वैसा ही हो जाएगा। पलक झपकते ही सारी गायें और भैंसें काली चट्टानों के रूप में बदल गई और वहां का सारा माहौल वैसा ही हो गया जैसा कि 10 साल पूर्व था। यह देख जगन को गश आ गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। हा हा हा। अंत में वह सबसे छोटे भाई भजन के घर पहुंचा। भजन की पत्नी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपने घर के बाहर ही बैठी थी। उसने बूढ़े को देखते ही पहचान लिया। आहा, बाबा, आप आइए, पधारिए। बेटी, क्या तुम्हारा पति घर में है? वे तो गांव के मवेशियों को चराने जंगल में गए हैं, संध्या तक ही वापस आएंगे। आप भीतर चलिए और आराम कीजिए। तभी बूढ़े की दृष्टि जलते अलाव पर पड़ी, जिसकी ओर बच्चे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। अरे, यह अंगारों के नीचे क्या सिक रहा है? इसमें माँ ने आटे की टिक्कियां दबा रखी हैं दादाजी। अच्छा, तब तो मैं भी खाऊंगा, बड़े जोरों से भूख लगी है। चलो जरा जगह करके मुझे भी बैठने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं दादाजी, आइए बैठिए। बूढ़ा बच्चों के साथ अलाव के निकट बैठ गया और हाथ तापने लगा। तभी भजन की पत्नी बूढ़े के कान पर झुककर बोली, बाबा, इसमें आटे की टिक्कियां नहीं बल्कि बच्चों का मन बहलाने के लिए काई की टिक्कियां दबा रखी हैं। हम बहुत गरीब हो गए हैं बाबा, बच्चों को खिलाने के लिए कभी कभी हमारे पास एक वक्त की रोटी भी नहीं होती। मैंने ऐसा इसलिए किया कि पिता के आने तक ये चुप रहें। शाम को जब इनके पिता लौटेंगे तो जंगल से जरूर कुछ फल लाएंगे, बस उसी से हम लोग अपना पेट भर लेंगे। ओह, उनकी हालत के बारे में सुनकर बूढ़े को मन ही मन बहुत दुख हुआ। वैसे भी उसने भजन को धन दौलत आदि कुछ नहीं दिया था। उसने अपनी पोटली में से रोटी प्याज निकालकर बच्चों को खिला दी और मन का दुख हल्का करने के लिए उनके साथ खेलने लगा। शाम को भजन जब घर लौटा तो बूढ़े को देखकर उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। सच बाबा, इतने वर्षों बाद आपको देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके लिए क्या करूँ और क्या नहीं। तुम्हें देखकर प्रसन्नता तो मुझे हो रही है बेटा, लेकिन साथ ही तुम्हारी आर्थिक दशा देखकर दुख भी हो रहा है। अरे, गरीबी का बोझ ढोते ढोते तुम कितने दुर्बल हो गए हो। यह आप क्या कह रहे हैं बाबा? जीवन में सुख दुख तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक दिन हमारी भी जरूर सुनेगा और हमारे सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं कुछ फल लाया हूँ, आप भूखे होंगे, आइए आप भी हमारे साथ कुछ खा लीजिए। फिर जंगल से जो फल वह लाया था उसने उन्हें जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर रख दिया और सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा फलाहार करने लगे। उन थोड़े से फलों से भला किसी का पेट क्या भरता, लेकिन फिर भी फलाहार करने के बाद पानी पीकर सब संतुष्ट होकर सो गए। लेकिन सुबह जब भजन और उसकी पत्नी की नींद खुली तो बूढ़े बाबा की चटाई खाली देख वे आश्चर्यचकित हो उठे। अरे, इतनी सुबह बाबा कहाँ चले गए? शायद बाहर शौच आदि के लिए गए हों। ठहरो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। जब काफी खोजने और इंतजार करने के बाद बूढ़ा वापस नहीं लौटा तो उदास मन से उन्होंने उस चटाई को समेटने के लिए उठाया जिस पर वह बूढ़ा रात को सोया था। लेकिन चटाई को उठाते ही उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। नीचे हीरे जवाहरात पड़े थे। हे ईश्वर, हीरे जवाहरात! स्वामी, मुझे तो आपके वे बाबा कोई साधारण इंसान नहीं प्रतीत होते। जरूर स्वयं ईश्वर ही बूढ़े के रूप में हमारी परीक्षा लेने आए थे। हाँ, अब तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगने लगा है। आज से 10 वर्ष पूर्व वे हमें मार्ग में अकस्मात ही मिले थे और तब शायद उनके चमत्कार से ही मेरे तीनों भाइयों की मनचाही इच्छा पूरी हुई थी। कहते हुए भजन ने अपनी पत्नी को 10 साल पहले की सारी कहानी सुना दी। उन हीरे जवाहरातों को बेचकर भजन ने व्यापार करना शुरू कर दिया और कुछ ही माह में देश का एक बहुत बड़ा धनवान व्यापारी बन गया।
एक दिन उसके तीनों बड़े भाई भीख मांगते हुए उसकी दुकान पर आए। भगवान के नाम पर हमें कुछ खाने को दो भाई, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। भजन ने पहचान कर तुरंत उन्हें गले से लगा लिया। बड़े भाइयों, आप लोग और इस हालत में, ऐसा कैसे हुआ? आहा, छोटे भाई भजन, यह तुम हो और इतने बड़े आदमी हो गए हो। तब भजन ने उन्हें अपने धनवान बनने की सारी कहानी सुना दी। सुनकर तीनों भाइयों को अपनी उदंता पर बड़ा पछतावा हुआ। छोटे, एक तुम हो जो उस बाबा का मन जीत कर कुछ न होते हुए भी इतने बड़े धनवान बन गए, और एक हम हैं कि उससे सब कुछ पाने के बाद भी अपनी उद्दंडता और घमंड से उसे खो बैठे। जो होना था वह तो हो गया भैया, अब दुखी होने से क्या लाभ। लेकिन आप चिंता न करें, मेरे रहते हुए आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। आइए घर चलते हैं। भजन उसी समय तीनों भाइयों को अपने आलीशान घर में ले आया और उन्हें पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र देने के साथ साथ नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन भी कराए। बड़े भाइयों, आज इतने वर्षों बाद आप लोगों को सामने देखकर मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। तुम कितने अच्छे हो भजन, काश तुम्हारे जैसा हृदय हमारा भी होता। भजन ने तीनों भाइयों को सांत्वना दी और उन्हें अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। तीनों भाइयों की आंखें अब खुल चुकी थी, इसलिए पूरी ईमानदारी व लगन से भजन के साथ मिलकर काम करने लगे। उनका व्यापार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया और वे मिलकर आनंद पूर्वक अपने दिन गुजारने लगे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।